हेलो चैंपियंस, वेलकम टू ओरिजिन। मेरा नाम प्रिंस कुमार है और आप सभी का ओरिजिन में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में। ह्यूमन कैपिटल के बारे में आपको मालूम है। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब हो गया कि चूँकि हम लोग इंडिया के बारे में पढ़ रहे हैं तो इंडियन इकोनॉमी जो हमारा है इसके ग्रोथ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो दोनों हमारा साथ साथ चलेगा, ह्यूमन कैपिटल और इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ दोनों हमारा साथ साथ चलेगा। जानते हैं कि इसमें हम लोगों को क्या कुछ सीखने को मिल सकता है। इकोनॉमिक ग्रोथ मीन्स द इंक्रीज इन रियल नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब ये हो गया कि यदि कोई कहे ना, मान लीजिए यदि कोई कहे कि आपका इकोनॉमी जो है ना वो ग्रो कर रहा है, यानी कि उसका ग्रोथ हो रहा है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपका नेशनल इनकम जो है कंट्री का वो बढ़ रहा है। यानी कि नेशनल इनकम का मतलब होता है कि इंडिया में रहने वाले जितने भी लोग हैं ना उनका इनकम। तो ऑब्वियस सी बात है कि यदि सभी का इनकम बढ़ रहा होगा तो हमारा इकोनॉमी भी बढ़ रहा होगा, है ना। उसके बाद फिर द कंट्रीब्यूशन ऑफ द एजुकेटेड पर्सन टू इकोनॉमिक ग्रोथ इज मोर दैन दैट ऑफ एन इलिटरेट पर्सन। ऑब्वियस सी बात है, सही बात है ना, कि जो कंट्रीब्यूशन इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में एक पढ़ा लिखा इंसान दे सकता है वो कभी भी एक ना पढ़ा लिखा इंसान नहीं दे सकता है। क्योंकि देखिए, जहाँ तक बात है ना, यदि बात किया जाए तो ये बात है कि एजुकेटेड पीपल के पास आइडिया है, नॉलेज है ना, उसके पास नए नए स्किल्स हैं, उनके पास ये तौर तरीका है कि किस प्रकार से इकोनॉमी को ग्रोथ करने में हम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन एजुकेटेड पर्सन के पास उतना ज़्यादा नॉलेज स्किल ना होने के कारण ये लोग उतना ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, यानी कि इनका हिस्सेदारी जो है ना है लेकिन बहुत ही कम है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ था, द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द एजुकेटेड पर्सन टू इकोनॉमिक ग्रोथ इज मोर दैन दैट ऑफ एन इलिटरेट पर्सन। यानी कि इलिटरेट पर्सन के कंपैरिजन में पढ़े लिखे इंसान का जो कंट्रीब्यूशन है इकोनॉमी को बढ़ाने में वो ज़्यादा है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं फिर। हेल्थ, एजुकेशन, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, जॉब मार्केट, इंफॉर्मेशन एंड माइग्रेशन इंक्रीज एंड इंडिविजुअल्स इनकम जनरेटिंग कैपेसिटी। मतलब कि यदि वो इंसान अपने ऊपर जो है ना हेल्थ पे खर्चा करे, एजुकेशन पे खर्चा करे, है ना, जॉब चलते चलते ट्रेनिंग पे भी यदि वो अपना ध्यान दे, जॉब मार्केट को वो समझे, है ना, इन्फॉर्मेशन पे वो खर्च करे, माइग्रेशन पे खर्च करे, तो यदि इन चीज़ों पे यदि वो इंसान अपने ऊपर ध्यान देने लगे तो ऑब्वियस सी बात है कि उस इंसान का जो इनकम जनरेट करने का जो क्षमता है, जो कैपेसिटी है, वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। मान लीजिए यदि किसी इंसान का हेल्थ अच्छा नहीं है तो वो ऑब्वियस सी बात है कि वो साल भर लगभग बेड पे पड़ा रहेगा, वो अपना इनकम जनरेट उतना नहीं कर पाएगा। लेकिन वही इंसान जो अपना हेल्थ पे खर्चा करता है, अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देता है ना, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे वो ज़्यादा इनकम जनरेट कर पाएगा, क्योंकि स्वास्थ्य ठीक तो सब ठीक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। उसी प्रकार आप ये भी समझ सकते हैं कि जिसके पास एजुकेशन है वो ज़्यादा इनकम जनरेट करेगा, जिसके पास एजुकेशन नहीं है इनकम तो वो भी जनरेट करेगा लेकिन बहुत ही कम कर पाएगा। तो ये कुछ तरीके हैं। उसके बाद फिर फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस हाईलाइट हाउ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कंट्रीब्यूट्स टू द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हमारे पास यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशन है, यहाँ पे नीचे में लिखा हुआ है। इसके मदद से हम लोग ये समझेंगे कि आखिर किस प्रकार से ह्यूमन कैपिटल को फॉर्म करने में, यानी कि उसको बढ़ावा देने में कुछ हमारे पास यहाँ पे अलग अलग प्रकार के टॉपिक हैं, ये किस प्रकार से ह्यूमन कैपिटल को बढ़ाने में मदद कर रहे हैं, है ना, इसके बारे में हम लोग एक एक करके समझेंगे। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ था कि फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस हाईलाइट हाउ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कंट्रीब्यूट्स टू दी प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो हमारे पास यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशन है, ABCD करके लिखा हुआ है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये इकोनॉमिक ग्रोथ के डेवलपमेंट में किस प्रकार से अपना मदद कर रहा है या फिर किस प्रकार से पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक ना। चलिए, तो हम लोग अगले क्लास से इसको एक एक करके पढ़ लेंगे अपना, ठीक ना। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। और कोई भी डाउट हो इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप एक बार कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू।